नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हों। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का एक रीजनिंग का एक यूनिक और कहा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों इनइक्वालिटी। हिंदी में कहा जाए तो असमानता। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को आप नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो एक टॉपिक हम लोग का है इनइक्वालिटी, ये अभी आप लोग के बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में भी आने लगा। पहले एसएससी में इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं आते थे। तो जिन बच्चों का एग्जाम एसएससी जीडी का होने वाला है, या आगामी एसएससी का जो भी परीक्षा देने वाले हैं, या जो बच्चे रेलवे का देखते हैं, वो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि ये टॉपिक आ रहा है और ये देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक में से एक टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी यानी असमानता। इसके बारे में हम लोग कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से इस सवाल को बताने वाला हूं। इसमें कोई भी बेसिक का दरकार नहीं है, आप लोग को यूनिक मेथड से मैं इस चैप्टर को समझाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं इसको विदाउट बेसिक यूनिक मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, वो चीज हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, आपको एक स्टेटमेंट देगा, एक कंक्लूजन देगा, ठीक, जिसको हिंदी में कथन और निष्कर्ष कहते हैं। देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष देगा तो आप इसको बनाओगे कैसे, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक मेथड बता रहा हूं, जिसको चंद सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट निष्कर्ष पे जाओ, कंक्लूजन पे, ठीक। और जिस साइड में मुंह खुला हो, जैसे देखिए ये आप ग्रेटर या लेस देन बोलोगे, तो जिस साइड मुंह खुला है, मुंह किधर खुला है, एन, और बंद किधर है, पी। तो आपको कोशिश करना है कि इस एन को पी के पास कैसे ले जाए, जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, बस ये चीज देखना है। एन पी के पास जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, बस आपको ये चीज देखना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप एन को देखिए, पी के पास जा रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका एन है, यहाँ पे आपका पी है। तो देखिए एन और पी में यहाँ क्वेश्चन टूटा है, तो एन से हम एम के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दरवाजा बंद है। अगर यही चीज ऐसे रहता दोस्तों, तो ये एन एम के तरफ बढ़ता। ठीक, आप एक एग्जांपल समझ, जैसे ए और बी, ठीक, और यहाँ पे सी। अगर हमको बोले कि ए सी के पास ऐसे जा पा रहा है कि नहीं, तो हाँ, ए यहाँ से बी के पास जाएगा, बी से सी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए दरवाजा खुला है, ठीक ना, मतलब दरवाजा वाला आप मेथड से समझ सकते हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एन हमारा पी के पास नहीं जा पाएगा। क्यों? एन एम के पास ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो नहीं जा पा रहा है। ठीक, हमारा एक नंबर काम नहीं किया। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे बोला है कि एस क्यू के पास जा रहा है कि नहीं। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए यहाँ पे एस था और यहाँ पे क्यू। एस यहाँ से एम के पास आएगा, एम से एन के पास आएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन टूटा है और किसी से लिंक भी नहीं है कि वो बेचारा आगे बढ़ के क्यू के पास जा पाए, यानी ये भी हमारा गलत है। ठीक, तीसरा देखिए, यहाँ पे देखिए मुंह किधर खुला है, एम के तरफ। एम को लेके जाना है किधर, पी के तरफ। तो देखिए चलिए एम को पी के तरफ लेके चलते हैं। एम यहाँ से एन के पास जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी ये भी हमारा सही नहीं हुआ। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, चौथा नंबर, यह 4 नंबर देखिए, क्यू बोल रहा है कि हम एन के पास जाएंगे। तो चलिए क्यू को एन के पास लेके चला जाए। ठीक, देखिए कैसे, क्यू यहाँ, एन यहाँ। क्यू से हम लोग पी के पास जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, क्योंकि क्यू से यहाँ देखिए दरवाजा ये खुला है। फिर पी से कहाँ चल जाएंगे, टी के पास चल गए। देखिए फिर से बता रहे, क्यू से पी के पास गए, क्योंकि यहाँ देखिए फेस ऐसे है। ठीक, अगर यही फेस ऐसे रहता तो नहीं जा पाते। यही बस याद रखिएगा, फेस अगर आपके तरफ जैसे ये खुला है तो आप जाओगे, बंद है तो आप नहीं जाओगे। ठीक, तो देखिए क्यू से हम पी के पास जा सकते हैं, पी से टी जा सकते हैं, टी से फिर एस के पास जा सकते हैं, एस से हम एम के पास जा सकते हैं, एम से हम एन के पास जा सकते हैं। यहां देखिए आप कहीं पे भी, मतलब क्यू से लेके आप एन के पास इजीली जा सकते हो। इसका मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा केवल और केवल 4 नंबर निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, बाकी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक,
दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा जरूर होगा, लेकिन आगे आगे मैं जैसे बताऊंगा आपको एकदम इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा दावा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, धैर्य पूर्वक देखिएगा, आप लोग को इजीली समझ आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा, देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा, दूसरा और थोड़ा समझ में आया, तीसरा पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन तक आप लोग वेट जरूर कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हमने क्या बोला था, आप डायरेक्ट कंक्लूजन एंड निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष पहला क्या बोला, क्यू क्या यू की तरफ जाएगा कि नहीं। देखिए कैसे, क्यू की तरफ फेस खुला है, यानी क्यू को जाना पड़ेगा किसके पास, यू के पास। तो चलिए देखते हैं क्यू यू के पास जा पा रहा है कि नहीं। तो चलिए क्यू यहां से उठ के आर के पास जाएगा, आर से यहां आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि देखिए यहाँ दरवाजा बंद है। बस समझ में है ना। यहाँ देखिए क्यू यहां से आर तक गया, लेकिन आर से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहाँ तो यू था, हमको तो यू के पास जाना था। तो क्यू से आर तक गए, उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे, माने ये मेरा गलत है। चलिए दूसरा देखा जाए। तो दूसरा में देखिए आर और पी में मुंह किधर खुला है, पी की तरफ। तो पी को लेके जाना है कहाँ, आर के पास। ठीक, जिधर फेस खुला रहेगा उसको लेके जाना है दूसरे पार्टी के पास। चलिए पी को आर के पास लेके चलते हैं। पी से देखिए दोस्तों, पी से अगर हम बनाएंगे तो पी से क्यू जा सकते हैं, चलिए ठीक है। क्यू से आर भी जा सकते हैं, हाँ ठीक है, फेस खुला है। आर से दोस्तों हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम, हाँ सॉरी, हम लोग को तो आर तक ही जाना था हम लोग को, क्योंकि पी से तो आर तक ही जाना था। देखिए पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ फेस है। ये देखिए इक्वल्स टू का मतलब कि हम आ जा सकते हैं। ठीक, पी से हम क्यू गए, क्यू से आर गए, आर तक ही हमको जाना था, यानी 2 नंबर हमारा सही है, 1 नंबर हमारा गलत है। तो जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ओनली टू फॉलो हो रहा है। बात समझ में? तो आपको इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि जिधर फेस खुला है उस आदमी को दूसरे पार्टी की तरफ ले जा पा रहे हैं कि नहीं। अगर ले जा रहे हैं तो सही, नहीं ले जा रहे तो गलत। चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए पहला बोला है कि ए फेस किधर खुला, ए की तरफ। तो ए को ले जाना है किधर, सी की तरफ। चलिए लेके चला जाए। ए से बी जाएंगे क्योंकि फेस खुला है, बी से सी जाएंगे क्योंकि फेस खुला है। हाँ ये हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, सी बोल रहा है कि हम ए की तरफ जाएंगे क्योंकि सी की तरफ फेस खुला है। तो देखिए सी से हम बी की तरफ ही नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ ए है तो हमको बी होके जाना पड़ेगा। सी से तो इधर ए है तो बी होके जाएंगे, और यहाँ पे देखिए दरवाजा बंद है तो सी कहाँ से ए के पास जाएगा, यानी ये हमारा गलत है। बात समझ में है ना। आपको बस देखना है कि जिधर फेस खुला है वो आदमी दूसरे पार्टी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, ए बोल रहा है कि हम सी के पास जाएंगे, तो चलिए ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। हाँ बात सही है, 3 नंबर हमारा सही है। 4 नंबर देखा जाए, एफ बोल रहा है कि हम सी के पास जाएंगे, चलिए लेके चला जाए। कौन, एफ सी के पास जा रहा है कि नहीं। तो देखिए एफ से दोस्तों हम ई के पास जाएंगे, ई से डी के पास जाएंगे, डी से सी के पास जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको गेट बंद नहीं मिला। दरवाजा अगर बंद मिलता तो अगला पार्टी नहीं जा पाता। उसने सक्सेसफुल एफ से सी तक की यात्रा कंप्लीट कर ली, यानी ये हमारा सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो हमारा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर होगा 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही विद्यार्थियों के नजर में चैप्टर थोड़ा अलग हट के आता है, जो कि लगता है कि हाँ हार्ड हम नहीं बना पाएंगे। कुछ हार्ड नहीं, आप करके तो देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन पे आप ध्यान दीजिए। पहले कंक्लूजन में क्या बोला, एक्स की तरफ मुंह खुला है तो एक्स को लेके जाना है किधर, डब्ल्यू की तरफ। एक्स को ले जाना है कहाँ, डब्ल्यू की तरफ। चलिए लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों एक्स यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, देखेंगे कि जा पा रहा है कि नहीं। तो देखिए एक्स से टी जा सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू का मतलब दोनों आदमी आ जा सकता है। ठीक, एक्स से टी गए, टी से हम डब्ल्यू जाएंगे। हाँ चले गए, यानी पहला हमारा क्या है, सही। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, क्यू से एस के पास जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो देखिए क्यू से दोस्तों, क्यू यहाँ एस यहाँ। ठीक, तो क्यू से हम
डब्लू के तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एस तो हमारा इधर बैठा है, तो डब्लू के तरफ होके ही जाना पड़ेगा। तो क्यू से हम डब्लू नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए दरवाजा आपका बंद है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा 1 नंबर सही है, 2 नंबर हमारा गलत है। तो इसमें जो फॉलो हो रहा है वो हमारा केवल और केवल 1 नंबर फॉलो हो रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे गलत हो गया, 15 नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो बोला है आपको कि m क्या q के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। m क्या q के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों m है और यहाँ पे q है। m से हम b के पास जाएंगे, ठीक है। p से हम co के पास जाएंगे, ठीक है। c से हम q के पास भी जाएंगे, हाँ ठीक है। चलिए m पहुंच गया q के पास, यानी ये हमारा सही है। अगर रास्ते में कहीं गेट बंद रहता तो हम नहीं जा पाते, लेकिन M से Q के बीच में कहीं गेट बंद नहीं था तो वो पहुंच गया। दूसरा देखिए, अब देखिए दोस्तों इधर मुंह किधर खुला है, Q की तरफ। Q बोल रहा है कि हम D के पास जाएंगे। चलिए देखा जाए जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। देखिए यहाँ Q, यहाँ D, लेकिन देखिए Q को D के पास जाने के लिए उसको C हो के जाना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए गेट बंद है। बात समझ में है ना, गेट बंद है तो Q कैसे जाएगा D से होके। क्यू डी के पास जाने के लिए उसको सी हो के जाना था। देखिए यहाँ गेट बंद है, यहाँ गेट बंद है, यहाँ तो खैर चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों तो गेट बंद रखा है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, यानी ये हमारा गलत है। 1 नंबर हमारा सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बोल रहा है हम क्यू के पास भी जाएंगे, क्यू बोल रहा है हम एम के पास भी जाएंगे। चलिए दोनों को देखा जाए, तो देखिए दोनों को अगर देखेंगे दोस्तों m और q को, तो यहाँ m है, यहाँ q है। m से b जाएंगे, b से c जाएंगे, c से q जाएंगे। चलिए ये को तो आ गया, लेकिन q से m हम लोग नहीं जा पाएंगे, यहाँ हमारा दरवाजा बंद है। माने कि इक्वल्स टू का मतलब रहेगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि दोनों आदमी आ जा पा रहे हैं कि नहीं। दोनों को माने इधर वाला को भी इधर आना पड़ेगा, इधर वाला को भी इधर आना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रतीत हो रहा है तो उसको हम सही मानेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको सही नहीं मानेंगे, यानी ये हमारा गलत गया दोस्त। चलिए 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर में बोल रहा है कि डी जाएगा किसके पास, सी के पास, यानी डी के तरफ मुंह खुला है तो डी जाएगा किसके पास, सी के पास। चलिए लेके चलते हैं। देखिए डी बोल रहा है हमारा सी के पास हम जाएंगे, तो चलिए देखा जाए। डी यहाँ और सी यहाँ, कैसे जाएगा जी, ये एम ए दरवाजा बंद रखा है, एम अपना ताला मार के रखा है गेट का, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे सी के तरफ, यानी डी हमारा सी की तरफ नहीं जा पाएगा, यानी ये हमारा गलत है। तो देखिए हमारा सही कौन कौन सा निकला दोस्तों, केवल और केवल 1 नंबर हमारा सही निकला है इस क्वेश्चन। बात समझ में है ना। तो एक क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोग के लिए और कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए और कराते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखा जाए। अगर यहाँ भी आपको समझ में नहीं तो कमेंट करिएगा, हम आपको और विस्तार पूर्वक बेसिक लेवल का जरूर इसका वीडियो समझाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों ये बेसिक से बहुत इजी बनने वाला एक चैप्टर है। बेसिक से आप बनाओगे तो थोड़ा सा आप फंस जाओगे, ये जो साइन ग्रेटर इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू उसमें आप फंस सकते हो, लेकिन इस मेथड से आप फंसोगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ देखिए फेस किधर खुला है, एल की तरफ, जाना कहाँ है, एच के पास। चलिए लेके चलते हैं। एल यहाँ, एच यहाँ, एल से यहाँ आई जाएंगे, आई से हम एच जाएंगे। तो देखिए ये पहुंच गया, माने ये सही है। नहीं पहुंचता तो गलत था, ठीक। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, एल एच जाएगा आई की तरफ। चलिए ये भी एच जाएगा एल की तरफ, तो देखिए ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखिए एच आई के पास नहीं आ पाएगा, एच तो आई गेट बंद रखा है, यानी एच आई की तरफ नहीं बढ़ सकता, यानी वो हमारा गलत है, ठीक। हमको एच से एल के पास जाना था, आई अपना गेट बंद रखा है तो नहीं जा पाएंगे, ठीक। अगला देखिए एच बोल रहा है हम क्यू के पास जाएंगे। चलिए देखा जाए जा पा रहा है कि नहीं बेचारा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि आई उसका जो दुश्मन बैठा है वो गेट बंद रखा है, तो गेटे बंद रखा है तो क्यू के पास कहाँ जाएगा, एल के पास पहुंच भी नहीं किया तो क्यू के पास कैसे जाएगा। समझ में आया? तो आपको बस इसमें यही देखना है दोस्तों कि जिधर साइड फेस खुला है उस आदमी को दूसरे साइड पहुंचाना है। अगर वो जा पा रहा है, कहीं गेट बंद नहीं है तो जा पाएगा, अगर गेट बंद है तो वो नहीं जा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हाँ इसमें आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका बेसिक लेवल से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट।
तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय